हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी खुद को इस हालत में पाया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन शुरू ही नहीं कर पाते? आपको पता होता है कि आपको क्या करना है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है? आप प्लान तो बहुत करते हैं पर शुरू नहीं कर पाते। ये कोई आलस नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है, क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं और काम कम करते हैं। आज हम बात करेंगे उस बेस्ट सेलर किताब की जो हमें ये सिखाती है कि काम करना है तो सोचना कम और करना ज्यादा होगा, यानी थिंक लेस एंड डू मोर बाय पीटर हॉलिंस। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वो सफर जहां हम ओवर थिंकिंग को छोड़कर एक्शन लेने का माइंडसेट सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कैसे छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को 10x बढ़ा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, लोअर योर स्टैंडर्ड्स टू स्टार्ट। शुरुआत के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें। नेहा एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर है। वो हर दिन सोचती है कि YouTube वीडियो बनाऊंगी या ब्लॉग लिखूंगी, बट जब लैपटॉप खोलती है तो एकदम ब्लैंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, अगर फर्स्ट ड्राफ्ट अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। वो सोचती रहती है, प्लान करती है पर शुरू नहीं करती। दिन बीतते हैं और कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। पीटर हमें बताते हैं कि परफेक्शन की चाहत ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है। अगर हम हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे तो शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि पहले अपने स्टैंडर्ड्स को लो करो ताकि आप बस स्टार्ट कर सको। जैसे सिर्फ एक लाइन लिखो, सिर्फ 1 मिनट एक्सरसाइज करो, सिर्फ एक काम का पहला स्टेप करो। ये छोटा सा स्टेप ही आगे की सारी प्रोग्रेस की चाबी बनता है। सिर्फ एक लाइन लिखो, एक काम करो और मोमेंटम खुद बनेगा। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? परफेक्शन को छोड़ो, शुरुआत करो। इवन अगर वो खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं। जब आप एक्सपेक्टेशंस कम करते हो तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। छोटे गोल से मोमेंटम बनता है और काम बड़ा होता जाता है। माइक्रोस्कोपिक गोल्स जैसे एक लाइन, एक पुशअप ब्रेन को ट्रिक करते हैं कि अरे ये काम तो बहुत ही आसान है। जब आप शुरू कर देते हो तब आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस फ्लो बन जाता है और आप करते ही चले जाते हो। चैप्टर 2, एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन एंड माइक्रो रिस्क्स, यानी पहले काम करो, मोटिवेशन बाद में आएगा। नेहा अब सोच रही है कि डेली योगा करना चाहिए, पर उसको लगता है जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगी। हर सुबह वो स्क्रॉल करती है, यूट्यूब देखती है, मोटिवेशन कोट्स पढ़ती है, बट कुछ होता ही नहीं है। एक दिन उसकी दोस्त उसे बोलती है, चलो आज 5 मिनट वॉक करते हैं। नेहा मजबूरी में चलती तो है, बट सरप्राइजिंगली उसे अच्छा लगता है और अगले दिन वो खुद रेडी हो जाती है। उस दिन से उसकी जिंदगी का मोमेंटम बदल गया। पीटर कहते हैं, मोटिवेशन एक इल्यूजन है। आप जितना सोचोगे पहले मन होगा तभी करेंगे, उतना आप एक्शन से दूर होते जाओगे। असल में होता यह है कि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन आता है। शुरुआत कर दो, इवन अगर थोड़ी सी ही क्यों ना हो। उसके बाद आप देखोगे मोटिवेशन आपको खुद आ जाएगी, जैसे वॉक के बाद नेहा को आई। और हाँ, छोटे छोटे रिस्क लो, उन्हें माइक्रो रिस्क कहा जाता है। जैसे पब्लिक में बोलना, नए फ्रेंड से बात करना या ओपन माइक को ट्राई करना। ये छोटे कदम आपकी बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो बस एक कदम उठाओ, मोटिवेशन बाद में आएगी। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? मोटिवेशन का इंतजार मत करो, पहले एक्शन लो। छोटे छोटे काम जैसे 5 मिनट वॉक या 2 पुशअप्स, इन्हीं से आप शुरुआत करो। एक्शन लेने से माइंड में क्लैरिटी और एनर्जी आती है। माइक्रो रिस्क आपके कंफर्ट जोन को धीरे धीरे बड़ा करते हैं, और रेगुलर माइक्रो एक्शन आपकी आइडेंटिटी बदलता है। आप डूअर बन जाते हो, यानी करने वाले, ना कि सोचने वाले। चैप्टर 3, डोंट डू लिस्ट, यानी सबसे पहले जो नहीं करना है वो तय करो। रिया हर दिन एक लंबी टू डू लिस्ट बनाती थी। जिम जाना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना, किताब पढ़ना, स्क्रीन टाइम कम करना एंड डैश 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 डैश। पर शाम होते होते उसे गिल्ट होता था कि लिस्ट में से तो कुछ भी पूरा ही नहीं हुआ मेरा। क्यों? क्योंकि उसने अपना आधा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, नेटफ्लिक्स देखने में और रैंडम चैट्स में निकाल दिया। उसकी प्रोडक्टिविटी तब बदली जब उसने एक नया तरीका अपनाया।
डोंट डू लिस्ट। पीटर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ ये नहीं तय करते कि उन्हें क्या करना है, वो ये भी जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हमें नहीं पता होता। जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्टर्स को कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं, तभी आप गोल्स के लिए स्पेस बनाते हो। डोंट डू लिस्ट का मतलब होता है हर दिन शुरुआत में ये लिखो कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे नो सोशल मीडिया टिल 7 PM, नो मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग डीप वर्क, नो फोन नियर बेड, या नो चेकिंग ईमेल्स बिफोर नून। ये बाउंड्रीज ही आपको फोकस करने की ताकत देती है। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा हाँ होता है अपने सपनों के लिए। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? टू डू लिस्ट से ज्यादा पावरफुल होती है आपकी डोंट डू लिस्ट। टाइम वेस्टर्स और अटेंशन किलर्स को पहले पहचानो और कॉन्शियसली अवॉइड करो। डेली 3 to 5 डोंट डूज लिखो, जैसे सोशल मीडिया डिले करना, मल्टीटास्किंग अवॉइड करना। इससे मेंटल क्लैरिटी और विल पावर दोनों बढ़ते हैं। ना कहना आपके सपनों के लिए हाँ कहने जैसा है। चैप्टर 4 द बर्नर लिस्ट, यानी हर चीज को एक साथ पकड़ोगे तो सब हाथ से जाएगा। अर्जुन एक एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर था। उसके पास 4 चीजें थी: स्टार्टअप, फैमिली, जिम गोल्स और सोशल लाइफ। वो हर दिन सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करता था, बट रिजल्ट बर्नआउट। फिर उसने जेरी सेनफील्ड से एक कॉन्सेप्ट सीखा, द बर्नर लिस्ट। मानो आपकी जिंदगी 4 गैस बर्नर्स की तरह है। फर्स्ट है वर्क, सेकंड है फैमिली, थर्ड है हेल्थ एंड फोर्थ है फ्रेंड्स या सोशल। आप एक साथ सब बर्नर्स फुल पर नहीं रख सकते, आपको किसी एक को लो रखना होगा ताकि अच्छे से जल सके। पीटर कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी बर्नर कौन सा है, किसे आप फुल फ्लेम पर रखना है आपको और किसे फिलहाल धीमा रखना है। आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। लाइफ बैलेंस नहीं बल्कि लाइफ रिदम होती है। जैसे अगर अभी करियर प्रायोरिटी है तो टेम्पररी सोशल लाइफ को लो बर्नर पर रखो, या अगर फैमिली इशू है तो जिम को 50% करो। नॉट गिल्ट, जस्ट इंटेंशनल चॉइस। हर चीज एक साथ नहीं जलती, प्रायोरिटी चुनना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? आपकी जिंदगी के 4 मेन बर्नर्स हैं: काम, परिवार, सेहत और दोस्त। एक ही वक्त पर सब फुल फ्लेम पर नहीं चल सकते। आइडेंटिफाई करें कौन सा बर्नर अभी आपकी प्रायोरिटी है और उसे ही आप फुल फ्लेम पर रखो। कुछ चीजों को थोड़ी देर के लिए लो रखना सैक्रिफाइस नहीं होता, स्ट्रैटेजी होती है। बैलेंस एक मिथ है, रिदम बनाना ज्यादा स्मार्ट होता है। चैप्टर 5 सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल, डिसीजन फैटिग को खत्म करने का तरीका। करण हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस में फंसा रहता था। क्या खाऊं, कौन सा टास्क पहले करूं, किससे मिलूं, कब जिम जाऊं, वो इन्हीं चीजों में ऑलवेज ट्रैप में रहता था। शाम तक उसका दिमाग थक जाता था और वो कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर ही नहीं पाता था। फिर उसने एक कॉन्सेप्ट सीखा, सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। हॉलिंस बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक लिमिटेड एनर्जी है। अगर आप रोजमर्रा के छोटे डिसीजंस में एनर्जी खर्च कर देते हैं तो बड़े गोल्स के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए बनाओ एक सुपर स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो बार बार डिसीजन लेने की जरूरत को खत्म कर दे। जैसे मंडे इक्वल्स टू ओनली क्रिएटिव वर्क, उसके अलावा कुछ नहीं। ट्यूसडे इक्वल्स टू मीटिंग्स डे, मील प्रिपरेशन इक्वल्स टू संडे, सो रेस्ट ऑफ द वीक नो फूड थिंकिंग। वर्कआउट इक्वल्स टू 6 AM डेली, नो इफ नो बट। जब डिसीजंस ऑटोमेट हो जाते हैं तो मेंटल स्पेस फ्री होती है और आप हाई वैल्यू कामों के लिए अपना एनर्जी लगा सकते हो। डिसीजन लेने की एनर्जी बचाओ ताकि जो जरूरी है उसे पूरी ताकत दो। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? हर डिसीजन आपके दिमाग की एनर्जी को खा रहा है, इसे बचाइए। एक वीकली और डेली रूटीन बनाइए जो रिपीटेटिव डिसीजंस को एलिमिनेट करे। सुपर स्ट्रक्चर आपको डिसिप्लिन नहीं, फ्रीडम देता है, मेंटल क्लटर को भी कम करता है। टाइम ब्लॉकिंग और थीम डेज से आप ज्यादा डीप वर्क कर पाते हैं। जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। चैप्टर 6 अल्ट्राडियन रिदम्स, यानी अपने दिमाग के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं।
शालिनी एक फ्रीलांसर है और हर दिन 8 से 10 घंटे काम करने की कोशिश करती है, पर दोपहर होते ही उसका दिमाग स्लगिश लगने लगता है, उसका फोकस बिल्कुल उड़ जाता है और वो खुद को लेजी समझने लगती है। लेकिन असली वजह लेजीनेस नहीं थी, बल्कि बायोलॉजी थी। जब उसने पीटर की किताब में पढ़ा कि हमारा शरीर अल्ट्राडियन रिदम्स पर काम करता है, तब उसकी प्रोडक्टिविटी का पूरा नजरिया बदल गया। हॉलिंस बताते हैं कि हमारे शरीर का एक इंटरनल सिस्टम होता है जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारा शरीर हर 90 मिनट में एक एनर्जी साइकिल से गुजरता है। 90 मिनट पीक परफॉर्मेंस, फिर 20 मिनट रेस्ट की जरूरत। अगर आप इस रिदम को इग्नोर करते हैं और लगातार 3-4 घंटे तक फोकस करने का ट्राई करते हैं, तो ब्रेन खुद ही शटडाउन मोड में चला जाता है। इसीलिए स्मार्ट लोग ऐसे काम करते हैं: 90 मिनट फोकस्ड वर्क, फिर 15-20 मिनट्स के लिए इंटेंशनल ब्रेक, वॉक, नैप या हाइड्रेशन, फिर अगला फोकस्ड ब्लॉक यानी 90 मिनट्स का फिर से फोकस्ड वर्क। सुबह का टाइम सबसे शार्प होता है, क्रिएटिव वर्क आप उसी टाइम पे करो। शालिनी ने जब ये पैटर्न फॉलो किया, तब उसके काम की क्वालिटी भी बढ़ी और उसकी थकान भी कम हो गई, और उसे समझ में आया कि उसका ये लेजीनेस नहीं था, बल्कि ये उसके बॉडी का सिस्टम था। ब्रेक लेना आलसीपन नहीं होता, ब्रेन साइंस है। अपने रिदम को समझो और उसी के साथ चलो। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? हमारा दिमाग हर 90 मिनट के साइकिल में ऑप्टिमल फोकस करता है, फिर 15-20 मिनट की रिकवरी चाहिए होती है। कंटिन्यूअस 3-4 घंटे बैठने से फोकस गिरता है और प्रोडक्टिविटी भी। काम को 90-20 पैटर्न में डिवाइड करो: 90 मिनट डीप वर्क, 20 मिनट ब्रेक। सुबह के समय क्रिएटिव काम करो, ब्रेन सबसे फ्रेश रहता है। ब्रेक लेना लग्जरी नहीं, बायोलॉजी की डिमांड है, इसका सम्मान करो। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का सार यही है: ज्यादा मत सोचो, बस करना शुरू करो। छोटे कदम लो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, प्रायोरिटी चुनो, सोचने में एनर्जी वेस्ट मत करो और अपने दिमाग की लय के साथ चलो। क्योंकि जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हो, तो वही छोटे कदम मिलकर आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, थिंक लेस डू मोर का असली मतलब ये नहीं कि काम ब्लाइंडली करो, बल्कि ये है कि सोच को सिंप्लीफाइड बनाओ और एक्शन को हैबिट। छोटे छोटे स्टेप्स, माइक्रो गोल्स, स्ट्रक्चर्ड रूटीन और ब्रेक्स, ये सब मिलकर आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पसंद आया। अपने इस चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, सोचना कम और करना ज्यादा। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।